दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया का क्या रूप होता है, और साथ ही साथ हम काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल में किस टाइप के सवाल आते हैं। जैसे हमारे कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि कौन से काल का है, हम उसे गलत कराते हैं कि सामान्य भूतकाल समझ के, और लेकिन होता उसमें आसन्न भूतकाल है या अथवा कोई और सा भूतकाल हो सकता है, हम गलत कराते हैं। उन्हें पढ़ने से पहले एक बार इस क्लास को ज़रूर पढ़ें। आपके आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एसआई या फॉरेस्ट गार्ड या फिर लेखपाल पटवारी या टेट या सीटेट, किसी भी परीक्षा में आपके लिए ये लाभकारी क्लास होगी, लाभकारी कक्षा होगी। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। दोस्तों, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, इसका पहला पाठ का नाम क्या है हमारा? क्रियाएं। आज हम क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द अथवा समूह द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है वही क्रिया कहलाता है। ठीक है ना? करने का या होने का कार्य के, तो वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे देवेश दूध पी रहा है, ठीक है ना? इसमें पीना, अर्चना काम कर रही है, करना, नीतू नाच रही है, नाचना, ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्रिया के भेद। क्रिया कितनी प्रकार की होती है हमारी? क्रिया होती है हमारी दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है हमारी? मुख्य क्रिया, और दूसरी क्या होती है हमारी? सहायक क्रिया। ठीक है ना? पहली क्रिया हमारी क्या होती है? मुख्य क्रिया। दूसरी क्या होती है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया में किस टाइप की आती हैं? मूल क्रिया होती है, एक व्युत्पन्न क्रिया होती है, नामिक क्रिया होती है, समस्त क्रिया या संयुक्त क्रिया हो सकती है, या मिश्र मिश्र हो सकती है। तो हम इसे पढ़ते हैं। तो मूल क्रिया में क्या होते हैं? या तो सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है ना? मूल क्रिया दो टाइप की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ऐसी व्युत्पन्न में क्या होती है? व्युत्पन्न में होती है या तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी या व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है ना? और प्रेरणार्थक में दो टाइप की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है ना? प्रेरणार्थक में कितने प्रकार की होती हैं? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं हम। और अकर्मक किस टाइप की होती है? या तो पूर्ण अकर्मक होगी या अपूर्ण अकर्मक। और सकर्मक में भी इसी टाइप का होता है, पूर्ण सकर्मक या अपूर्ण सकर्मक। ठीक। और जो पूर्ण सकर्मक होती हैं वो या तो एक कर्मक होंगी या फिर द्विकर्मक होंगी। ठीक है ना? जो सकर्मक होंगी वो क्या होंगी? या तो पूर्ण सर्मक, वो एक कर्मक पूर्ण सकर्मक होगी, या द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिर क्या होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। सहायक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सहायक क्रिया में क्या होता है? सहायक क्रिया होती है हमारी देखो, सहायक क्रिया में क्या है? ये हमारा क्या है? सहायक क्रिया का। ठीक है ना? सहायक क्रिया में होती है हमारे काल होते हैं, पक्ष होते हैं, वृत्ति होती है या वाच्य होते हैं। ठीक है ना? सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? सहायक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सहायक क्रिया के होते हैं हमारे चार प्रकार। कैसे? काल, पक्ष, वृत्ति या वाच्य। तो काल तो कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान, भूत, भविष्य, ये हम जानते ही हैं। पक्ष कितने प्रकार के होते हैं? नित्य, सातत्य, पूर्ण या स्थित्यात्मक। स्थित्यात्मक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? पक्ष चार प्रकार के। और ऐसे ही वृत्ति कितने प्रकार की होती है? वृत्ति होती है हमारी छह प्रकार की। आज्ञार्थक, संभावनार्थक, तो संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक, निश्चयार्थ और संकेतार्थक। ठीक है ना? तो ये हमारी क्या होती है? वृत्ति कितने प्रकार की होती है? चार छह प्रकार की होती है। आज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक, ठीक है, या बाध्यता सूचक, साथ ही साथ निश्चयार्थ और संकेतार्थक। वाच्य दो प्रकार के होते हैं हमारे। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं? दो वाच्य। कौन कौन से? कर्तवाच्य और आकर्तवाच्य। ठीक है ना? कर्तवाच्य और आकर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य में कर्तवाच्य का तो कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन अकर्तवाच्य के दो प्रकार होते हैं। अकर्तवाच्य कैसा हो सकता है? कर्मवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है।
इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, हम काल के बारे में जानते हैं। काल क्या होता है? काल मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने का समय, ठीक है। जो क्रिया जिस किस समय समाप्त हो रही है, संपन्न का मतलब होता है समाप्त होने का समय ज्ञात होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? काल कहलाता है। और काल क्या होते हैं? काल हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कैसे कैसे? भूतकाल, ठीक है ना, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है ना। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब हम पहले भूतकाल के बारे में जान लेते हैं। हिंदी से थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए, लेकिन दोनों में अगर नाम याद रखेंगे आप तो बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे कि किस टाइप का वाक्य है भूतकाल में भी। तो देखें, सामान्य भूत, उसको कहते हैं सिंपल पास्ट काल, ठीक है ना। भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, आसन्न भूत होता क्या है? आसन्न भूतकाल का मतलब ये होता है कि रिसेंट में हुआ हो काम, ठीक है ना। मैंने अभी खाना खाया है, अभी तो चाय पी के आया हूँ, ठीक है ना। अभी चाय पी के आया हूँ, तो ये क्या हुआ? तो ये हमारा आसन्न भूतकाल हुआ। अभी अभी कर मतलब अभी ख़त्म होने की अनुभूति हो जिस काल में काम के, उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। ऐसे इनकम्प्लीट भूत अर्थात अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब काम भूत का है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया था, अभी 7वीं में नहीं आया हूँ, ठीक है ना। कंप्लीट भूत, मैंने 12th पास कर ली है, ठीक है ना। मैंने 12वीं पास कर ली है, ये क्या हो गया हमारा? पूर्ण भूत। और संदिग्ध भूत का मतलब क्या होता है? संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, डाउट, ठीक है ना। संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, अर्थात जिसमें डाउट किया जा सके, अर्थात जिसको मतलब व्यति में हो ये काम, जिसको मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है और संदिग्धता में है लिप्त। तो जैसे ऐसा उदाहरण क्या होगा हमारा संदिग्ध भूतकाल का? आप मेरे को एक एग्जाम्पल मेरे को देंगे आप कमेंट में, और एक मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। तो संदिग्ध भूतकाल का हुआ, जैसे मैं उसको खाना खाता छोड़कर आया था, शायद अभी खाया हो या ना खाया हो। सही है, उसने खाना खाया हो, खा लिया होगा, ठीक है। जहाँ भी शायद इत्यादि वर्ड आ जाए ना, ये शायद वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे संदिग्ध में आ जाते हैं। जहाँ भी आप वाक्य को पहचान सकते हैं, जहाँ भी शायद वगैरह जैसे लिखे हों, उसे हम कहते हैं। जहाँ भी ऐसा कोई शब्द दिखाई दे कि वो काम होया है या नहीं हुआ है, उसकी मतलब पूरी तरीके से जानकारी ना हो, तो वो सब काम किस में आते हैं? संदिग्ध में आते हैं। हेतु हेतु मदभूत, ध्यान रखना है, हेतु हेतु मदभूत क्या होता है? कंडीशनल, कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर उसने सी टेट या यू टेट पास कर लिया होता तो वह टीचर बन जाता, अर्थात कंडीशनल है ना, बन गया होता। अगर उसने सी टेट उस समय पास कर लिया होता तो वह टीचर बन गया होता। ये क्या है हमारा? संदिग्ध, वो हेतु हेतु मजबूत है, अर्थात किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ऐसे ही हम आते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के हमारे कितने प्रकार होते हैं हमारे? वर्तमान काल, ओ फिर आता है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल में कितने होते हैं हमारे? 3 टाइप, ठीक है ना। वर्तमान काल में क्या होते हैं हमारे? यह है हमारे वर्तमान काल के प्रकार, ठीक है ना। वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है सामान्य, एक होता है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है ना। और संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? डाउटफुल है, ये काम हो पाएगा कि नहीं, ठीक है ना, डाउटफुल आ गया। ऐसी संभाव्य, वो भविष्य काल क्या होता है? भविष्य काल 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल फ्यूचर, एक होता है संभाव्य फ्यूचर। संभाव मतलब जिसके होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्य। तो जैसे सामान्य भविष्य में क्या होगा? मैं शाम को आ जाऊंगा, ठीक है ना, मैं शाम को आपके पास आ जाऊंगा। तो ये क्या हुआ हमारा? सामान्य भविष्य काल हुआ। और संभाव्य भविष्य क्या हुआ? सामान्य भविष्य तो संभाव्य का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपके ऊपर।
अगर मेरा पेपर अच्छा हो गया पटवारी लेखपाल का तो मैं पटवारी लेखपाल बन जाऊंगा। ठीक है ना, जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ उससे मैं पटवारी लेखपाल बन जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, हमारा संभाव्य का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है ना, पटवारी बनने का सपना आप सबका ही होगा, पटवारी एसआई कोई अच्छी पोस्ट पे भी जाना चाहता होगा उससे भी। ठीक है ना, तो आप उसको देख सकते हैं, कोई टीचर बनना चाहता होगा तो वो एक टाइप से उसको अपने हिसाब से जोड़कर इसका हम वो बना सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं। देखो अव्यय के बारे में अब हम जानते हैं, अव्यय क्या होता है। देखो अव्यय होता क्या है, देखो अव्यय शब्द का अर्थ होता है कि नाम से ही पहचान सकते हैं, अव्यय। ठीक है ना, जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो वह क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, जिनके रूप में, मतलब जिनके रूप में वचन, पुरुष, काल, लिंग किसी भी व्याकरणिक कोटि का कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्थात हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अव्यय वो होते हैं जिनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अगर लिंग परिवर्तन हो जाए, अगर वचन परिवर्तन हो जाए, या पुरुष परिवर्तन हो जाए, या काल में भी परिवर्तन हो जाए तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किस पर, अव्यय पर। सही है ना, अव्यय का कुछ भी व्यय नहीं होता है, इसका मतलब यही हुआ। तो इसके उदाहरण भी हैं हमारे पास, आज, कल, तेज, धीरे, अरहे, ओह, किंतु, परंतु भी हो सकता है एक उदाहरण हमारा। ठीक है ना, किंतु, परंतु, ताकि इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे अव्यय शब्द के उदाहरण हैं। अव्यय को हम एक चीज़ और भी कहते हैं, विकारी शब्द। ठीक है ना, अव्यय अथवा विकारी शब्द। तो इनको हम, कितने टाइप होते हैं अव्यय के, अव्यय होता है हमारा 5 प्रकार का। ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं हमारे अव्यय, 5 प्रकार के। पहला हमारा होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा हमारा होता है संबंध बोधक। तीसरा हमारा होता है समुच्चय बोधक। चौथा हमारा होता है विस्मयादि बोधक। और पांचवा हमारा होता है निपात। ठीक है ना, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, या अथवा हम कह सकते हैं विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय का मतलब ही विकारी शब्द होता है। ठीक है ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो अव्यय क्या होता है, पहला पार्ट क्या है हमारा, क्रिया विशेषण। ठीक है ना, क्रिया विशेषण किस प्रकार का हो सकता है हमारा, तो क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया विशेषण हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है हमारा, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। दूसरे पे हम आते हैं संबंध बोधक पे। संबंध बोधक किस प्रकार के होते हैं, या तो विभक्ति सहित होंगे या विभक्ति रहित होंगे। ठीक है ना, या तो विभक्ति सहित होंगे या विभक्ति रहित होंगे, या फिर उभय विभक्ति होंगे। उभय का मतलब कॉमन विभक्ति होगी उसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं हम समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का 2 टाइप प्रकार होता है, एक होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है हमारा व्यधिकरण। ठीक है ना, एक होता है हमारा समानाधिकरण, एक होता है हमारा व्यधिकरण। इन दोनों के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो समानाधिकरण में क्या होता है हमारा, समानाधिकरण में होता है या तो संयोजक होगा, ठीक है, या विभाजक होगा, या विरोध दर्शक होगा, या परिणाम दर्शक होगा। ठीक, क्या होगा, संयोजक में हमारा या तो वो, समानाधिकरण में या तो संयोजक होगा हमारा, या फिर विभाजक होगा हमारा, या विरोध दर्शक होगा, या परिणाम दर्शक होगा। और व्यधिकरण में हमारे क्या होते हैं, व्यधिकरण में उसका टाइप आता है अथवा उद्देश्य टाइप का आता है। तो उसमें क्या होता है, व्यधिकरण में 4 टाइप के होते हैं व्यधिकरण भी हमारे। बस समानाधिकरण कितने प्रकार का होता है हमारा, समानाधिकरण होता है हमारा 4 प्रकार का। ध्यान से पढ़ना है इसको बहुत ही ज़्यादा। व्यधिकरण कितने प्रकार का होता है हमारा, 5 प्रकार का। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गहराई वाले सवाल हैं, आपको इनकी कभी कभी आवश्यकता पड़ेगी अच्छे पेपरों में। जैसे व्यधिकरण में क्या होता है, करणवाचक, ठीक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ठीक है ना, व्यधिकरण में क्या होते हैं, कर्णवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। ये होता है हमारा व्यधिकरण में।
आगे बढ़ते हैं हम। अब बचे क्या हमारे, एक बचा हमारा विस्मयादि बोधक और दूसरा बचा निपात। तो विस्मयादि बोधक का हमने इस तरीके से लिख रखा है। विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक में आते हैं हमारे 7 प्रकार के। एक होता है हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक और संबोधन बोधक। ये सब किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक में। ठीक है ना। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, विस्मयादि बोधक किस, विस्मय बोधक किस में होता है? विस्मय बोधक विस्मयादि बोधक में नहीं होता है। विस्मय बोधक किस में होता है? निपात में। ये बहुत बार सवाल आ रखा है और मैंने इसको यूपीएससी के एग्ज़ाम में देखा था एक बार, इस वाले सवाल को। जो विस्मय बोधक होता है कौन से प्रकार किस अव्यय का उदाहरण है? तो ये उसमें एक जगह ऑप्शन भी था कि विस्मयादि बोधक का, लेकिन था किसका? निपात का। उसमें निपात भी ऑप्शन में था, लेकिन सबका ध्यान किस पे गया? विस्मयादि बोधक पर, अधिकतर स्टूडेंटों का, क्योंकि उन्हें ढंग से पढ़ा हुआ नहीं होता है इसे। तो देखो निपात में क्या क्या आता है? स्वीकृति बोधक आता है, नकार बोधक आता है, निषेधात्मक आता है, प्रश्न बोधक आता है, विस्मय बोधक भी आता है, तुलना बोधक आता है, अवधारणा बोधक आता है और आदर बोधक आता है। सही है ना। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? निपात कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 8 प्रकार के। ठीक है ना। निपात कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। विस्मयादि बोधक कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। लेकिन ध्यान रखना है, विस्मय बोधक विस्मयादि बोधक में नहीं होता है। वो किस में होता है? निपात के अंदर आता है, अर्थात निपात अव्यय के अंदर आता है। ठीक है ना। कौन से अव्यय है ये? निपात का विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस लगभग इसी के बारे में जानना था हमें। इसके बाद हमारा आ जाता है क्रिया से संबंधित। इससे आगे आगे हमारा क्रिया से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। हम इसको अगली क्लास में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन आप इस क्लास को ज़रूर पढ़ें। जो भी क्लास हो करे हमारी, इसमें उससे पहले बहुविकल्पीय से पहले या MCQ से पहले, उससे पहले वाली क्लास अवश्य पढ़ा करें ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और आप पेपर में अच्छा करके आ सकें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।